जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास ईवीएस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 17 करेंगे और चैप्टर का नाम है हियर कम्स अ लेटर, यानी लेटर कैसे कहां से आता है, क्या प्रोसेस से होकर गुजरता है, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। इस चैप्टर का पूरा जो सॉल्यूशन है यानी एक्सरसाइज है वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। Here comes a letter। सबसे पहले हमें चैप्टर को रीड जरूर करना है। चैप्टर में हमें जो स्टोरी दी गई है वो कैसे एक स्टूडेंट या एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को लेटर लिखता है या एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेटर लिखता है, इस प्रकार से समझाया हुआ है। आप अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो ये एक पोस्ट कार्ड है या कह सकते हो एक लेटर है। यहां पर आपने देखा है कि एक एड्रेस लिखा हुआ है, इसी में हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं या जहां पर भेजना है उसका एड्रेस लिख सकते हैं। जो पर्सन भेजेगा वो दूसरे का एड्रेस लिखेगा। सपोज करो आप भेज रहे हैं अपने दोस्त को, तो आपको यहां अपने दोस्त का एड्रेस, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखना होगा। उसी प्रकार अगर आपको ये लेटर किसी रिलेटिव को भेजना है, अपनी दादी को भेजना, अपनी नानी को भेजना, अपने मामा को भेजना है, तो आपको यहां पर जो एड्रेस लिखना होगा वो अपने नानी हाउस का या मामा के घर का एड्रेस लिखना होगा। और आप उस लेटर में क्या कहना चाहते हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसी सिचुएशन है, हम यहां सब ठीक हैं, आप सब, वी होप कि आप भी वहां ठीक होंगे। तो इस प्रकार से आप उस लेटर में सबका हालचाल पूछ सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं दूसरी पिक्चर। इस पिक्चर में आपको ये दिखाया गया है कि एक पोस्ट कार्ड जब लेटर बॉक्स में डलता है, यानी एक लेटर जब लेटर बॉक्स में डलता है और उसके एंड में जब वो जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाता है, इस दौरान किस प्रोसेस से होकर गुजरता है यहां पर वो पिक्चर्स दी गई हैं। लेकिन ये जो पिक्चर्स हैं वो शफल की हुई हैं, इधर उधर हैं, तो हमें उनको करेक्ट ऑर्डर देना है कि सबसे पहले लेटर लिखना बहुत जरूरी है, तभी भेजेंगे। तो हम यहां पर नंबर 1 लिख सकते हैं, जो ये बच्चा अपने दोस्त को या मामा को लेटर लिख रहा है, राइट। उसके बाद जब ये लेटर लिखेगा तो नंबर 2 पे ये आएगा पोस्ट बॉक्स के अंदर, यानी पोस्ट बॉक्स के अंदर लेटर को पोस्ट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद यहां पर डाकिया यानी पोस्टमैन आएगा और इसको निकालकर पोस्ट ऑफिस लेकर जाएगा। पोस्ट ऑफिस लेकर क्यों जाएगा, वहां पर छटनी होगी। छटनी यानी कौन सा लेटर कहां भेजना है, उन पर स्टैंप वगैरह लगाई जाएगी। तो ये जो स्टैंप का प्रोसेस है ये पोस्ट मास्टर कर रहा है, तो नंबर 4 इसको दिया गया। अब ये सारा पैक कर दिया जाएगा। पैक कहां कर दिया जाएगा, पैक अलग अलग एरिया। सपोज करो आपको दिल्ली भेजना है, दिल्ली भेजना है, तो दिल्ली का एड्रेस है और यहां पर ये दिल्ली वाले पैकेट रेडी हो गए। पैकेट रेडी होने के बाद इनको ट्रेन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, अगर बहुत ज्यादा दूर है तो एरोप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा पास है तो ट्रक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको पोस्ट कर दिया जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, राइट। अब यहां जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में यहां आया अगेन पोस्ट ऑफिस में। सो पोस्ट ऑफिस में उनको अलग अलग एरिया के हिसाब से रैक दे दिया गया।
कि कौन से एरिया में कौन से लेटर जाएंगे। तो ये सपोज करो हमारा लेटर इस वाले रैक में रख दिया गया है, तो यहां पर पोस्टमैन सारे इस एरिया के लेटर्स लेकर जाएगा और वहां के घर में, ये देखिए आपके फ्रेंड का घर है तो यहाँ नंबर 7, यहां आएगा नंबर 7, तो उस घर में जाकर वो वापस पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब आपके फ्रेंड ने उसको रिसीव किया और वो अपना लेटर पढ़ने लगे, इसको देंगे हम नंबर 8। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोसेस क्या है एक लेटर को जब हम डालते हैं और उसके बाद जब जहां वो पहुंचता है तो वो किस प्रोसेस से होकर गुजरा। आगे बढ़ते हैं। रीना रोट अ लेटर टू अहमद। अहमद को रीना ने लेटर लिखा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। एवरीवन हैज रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट। अब देखो रीना ने अपने दोस्त को लेटर लिखा, अब आप भी अपने दोस्त को लेटर लिखिए, लेकिन किसको लिखना है उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। अब हमने सबने क्या किया, एक लेटर लिख लिया। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। अब क्लास के लिए एक लेटर बॉक्स बनाना है, कैसे बनाना है वो देखते हैं। टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, एक शू बॉक्स लिया खाली, पेंट इट विद द रेड कलर, रेड कलर किया, पेस्ट रेड पेपर ऑन इट, रेड पेपर पेस्ट किया या तो रेड कलर कर दो, दोनों में से एक करना है। विद द हेल्प ऑफ सीजर मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स में कवर स्लिट बना दीजिए। द स्लिट शुड बी बिग एनफ फॉर द लेटर टू बी पुट इन, इतना ज्यादा वो कवर होना चाहिए कि इसके अंदर से एक लेटर जरूर अंदर डल जाए, पोस्ट हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी, लेटर बॉक्स रेडी हो गया। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में अपना लेटर ड्रॉप कर दीजिए। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड। अब आपने अपने फ्रेंड का वेट करिए कि आपका फ्रेंड आपके नाम, यानी आपका जो फ्रेंड है उसका नाम, अपना नाम पढ़कर, वो अपना नाम पढ़कर लेटर को ले लेगा, रिसीव कर लेगा। उसके बाद क्या करना है, वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, एक चाइल्ड, एक बच्चा एक्ट करेगा पोस्टमैन का। He or she will take out the letters from the letter box and distribute them to all the children। ये क्लास एक्टिविटी है। ओके, एक पोस्टमैन का रोल प्ले करेगा, एक बच्चा पोस्टमैन का रोल प्ले करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो लेटर बॉक्स से सारे लेटर निकालेगा और सभी बच्चों को देगा। ओके, नाम पढ़ कर, ये इस बच्चे का नाम है यहाँ पर, यानी इसी प्रकार से पोस्टमैन करता है, सबके नाम पढ़ के उनके घर पे पोस्ट कर देता है। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर, क्या आपने ये सब एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स का लेटर पढ़ना। जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव मस्ट बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से भी कुछ लेटर जरूर लेकर आए जिन पर लिखा होगा सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स आर देयर, और देखिए कि कितने अलग अलग टाइप के लेटर्स होंगे। घर से जो लेकर आओगे वो कुछ ना कुछ टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए कुछ ना कुछ एक मैसेज भी लिखकर भेज सकते हैं आपके रिगार्डिंग, कि बच्चा कैसा पढ़ता है, बच्चा कैसे खाता है, ये सब चीजें आप स्कूल तक पोस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स, इन लेटर्स में क्या डिफरेंस नजर आया, कि घर से बने हुए लेटर्स हैं या पोस्ट ऑफिस से लिए हुए लेटर हैं, तो आपको इनके बीच में क्या डिफरेंस नजर आया, वो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। राइट, क्या डिफरेंस नजर आएगा कि घर में जो लेटर हमने बनाया है हो सकता है उसका कलर अलग हो, नंबर एक बात। दूसरा क्या कह सकते हैं, हमें जो घर से लेटर लेकर आए हैं स्कूल में, उस पर देखा कि स्टैंप नहीं लगी हुई थी, बिकॉज स्टैंप तो पोस्ट मास्टर ही लगाएगा, हमारे पास वो स्टैंप कैसे हो सकती है। सो ये सब चीजें हम इसमें नोटिस कर सकते हैं। Which letters
हैव स्टैम्प्स ऑन देम। आप ये चीज देख सकते हो कि कौन से लेटर पर स्टैम्प्स लगी हुई हैं। सिर्फ वही लेटर्स पर स्टैम्प लगी होगी जो पोस्ट ऑफिस से आया है। जो हम डायरेक्ट अपने घर से स्कूल लेकर जा रहे हैं उनमें स्टैम्प्स नहीं लगी होंगी, राइट। सभी स्टैम्प सिमिलर हो सकती हैं। अगर वो एक ही पोस्ट ऑफिस से होकर आई हैं तो डेफिनेटली उनकी जो स्टैम्प है वो भी सिमिलर होंगी। लेकिन अगर डिफरेंट पोस्ट ऑफिस से वो लेटर्स आए हैं तो उनकी स्टैम्प भी डिफरेंट होगी। Have you seen the stamp of post office on these letter? क्या आपने उन लेटर्स पर पोस्ट ऑफिस की स्टैंप देखी है? तो आप उसका जवाब देख सकते हैं यस और नो। ओके, अगर देखी हैं तो यू कैन राइट यस वी हैव सीन द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर। अगर नहीं है तो कह सकते हैं नो वी हैवंट सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। नेक्स्ट क्या है, आपको डिफरेंट स्टैम्प्स यहां पर यूज करनी है या पेस्ट कर सकते हो, राइट। यहां पर मार्केट से लेकर भी कर सकते हो या कुछ ड्रॉ करके भी कर सकते हो डिफरेंट स्टैम्प्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। आपकी नोटबुक में इस प्रकार के जो पोस्ट कार्ड गिवन है इसमें आपको पूरा एड्रेस मेंशन करना है, पूरा एड्रेस, अपने ही घर का एड्रेस। ओके, Rina's letter reached Delhi by train. How do you think letters reach distant places where there were no trains? ये पूछ रहा है कि जब ट्रेन्स नहीं होती थी तब किस प्रकार से लेटर्स दूसरों की जगह पर यानी दूसरी जगह पर या दूसरों के घर पर पहुंचते होंगे। बिकॉज जो रीना का लेटर है वो तो बाय ट्रेन चला गया, लेकिन जब ट्रेन नहीं होती थी तो कैसे जाता होगा। तो एक पर्सन घोड़े पर भी जा सकता होगा, यानी घोड़े पे भी जैसे घोड़ा फास्ट दौड़ता है तो घोड़े से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता होगा और वहां पर वो मैसेज छोड़ आता होगा, राइट। छोड़ आता था ये कह सकते हैं हम। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन था कि पहले कबूतर के गले में बांध दिया जाता था कोई मैसेज और वो उस जगह तक पहुंचकर वहां पर भी उस लेटर को ड्रॉप करता था, राइट। तो ये अलग अलग तरीके अलग अलग लोग ये इस्तेमाल करते थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, विजिट टू ए पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस विजिट जरूर करिएगा, वहां पर आपको ये सारी प्रोसेस दिखाई देगी कि एक पोस्ट जब हम करते हैं कि एक जब पोस्ट करते हैं वो पूरा प्रोसेस किस किस प्रोसेस से होकर गुजरती है और कब वो फिर दूसरे के घर में पहुंचती है, राइट। What are the different kind of items available? क्या क्या अलग अलग आइटम्स वहां पर अवेलेबल हैं ये देखिएगा। What are their cost? उनकी कॉस्ट क्या है, यानी जो अलग अलग स्टैम्प्स हैं आप यहां लिख सकते हो कि स्टैम्प्स डिफरेंट अवेलेबल हैं, राइट। तो उनकी कॉस्ट क्या है ये लिख सकते हो, 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपीज, है ना, यहां पर आप लिख सकते हो। You can send a message to your friend outside India using the postcard that Rina used. आप क्या हम यूज कर सकते हैं वही पोस्ट कार्ड आउटसाइड इंडिया, जब हम अपने दोस्त को लेटर लिखेंगे क्या वो पोस्ट कार्ड हम आउटसाइड इंडिया यूज कर सकते हैं, ये भी आप पोस्ट मास्टर से पूछ सकते हो। लेकिन आउटसाइड इंडिया वो पोस्ट कार्ड नहीं जा सकता, उसके लिए हमें अलग कोरियर सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा, राइट। व्हाट अदर वर्क टेक प्लेस हियर, और इसके अलावा क्या क्या पोस्ट ऑफिस में और इसके अलावा क्या क्या काम होते हैं, जैसे कोई पैसे जमा कराने आता है, राइट, पैसे डिपॉजिट करवाने आता है, एफडी वगैरह करवाते हैं, और भी कुछ लेटर पोस्ट ऑफिस ने कुछ और भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वहां पर पोस्ट करने आता है, राइट। तो ये सारे जो वर्क है अगर आप पोस्ट ऑफिस विजिट करोगे आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज दिस, what are Razia and her appa saying each other about letters? अब आप देखिए, एक है अप्पा को क्या कह रहे हैं, डू यू नो टुडे वी learned about journey of letter in the class।
आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। हमने ये क्या कह रही है अपा कह रही है कि हमने आज क्लास में लेटर की पूरी प्रोसेस सीखी, तो आज मैं नानी को एक लेटर लिखने जा रही हूं। अब इस पर ये रजिया क्या कहती है, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग विद मी, राइट। तो वो क्या कहती है, तुम लेटर लिखो लेकिन मैं तो फोन कॉल ही कर रही हूं, अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। ध्यान से सुनिए इनकी बातें। अब आप देखिए, रजिया वेंट आउट टू मेक अ फोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। अब विलेज में एक शॉप पर गए, उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए, फोन नंबर डायल किया और दोनों ने नानी से बात की और दोनों ने शॉपकीपर को कुछ पैसे दिए और वापस आ गए खुश होकर। ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस है ये बहुत समय पहले होता था, अब ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। हमें और टीचर को और स्कूल वालों को ये चाहिए कि जो लेटेस्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। अब अगर इस चैप्टर के बारे में बातचीत करें तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज के वक्त में बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें ये चीज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। टू बी फ्रैंक, सच में ये फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक आउटडेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमें इसके बारे में मोबाइल जैसे कि हम ऑपरेट करते हैं, बिकॉज अब जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी एक मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हो, राइट। आप ये सोचिए कि मैं एक वीडियो आपके पास पोस्ट कर रहा हूं और इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैं पोस्ट ऑफिस गया हूं और पोस्ट ऑफिस जाकर मैंने आपको ये वीडियो भेजी है, मैं कहीं भी नहीं है। मैंने ये वीडियो जस्ट एक मोबाइल में बनाई है और उसके बाद मैंने अपलोड किया है और वो आप तक पहुंच गई है, राइट। मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे ये सब काम कर रहा हूं, तो हमें मात्र उसी के बारे में पढ़ना सीखना चाहिए जो हमारे लिए काम आएगी, राइट। तो आप ये सब चीजें मात्र इतना ही सीख सकते हैं कि हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बिकॉज अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे आप इस बारे में एक थोड़ा सा बेसिक जो है वो भी नहीं सीख पाओगे, जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो कह सकते हैं कि जो एक मेन स्ट्रेटेजी क्या है, मार्क्स लेना, जो कि एक अच्छी बात नहीं, हमें सीखना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहां क्या कह रहे, वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन। आप लोगों ने टेलीफोन कहां देखे हैं? अगर आप अभी 3rd क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने एक्चुअल में टेलीफोन देखे ही नहीं होंगे, आपने सिर्फ मोबाइल ही देखा होगा, बिकॉज आज की डेट में टेलीफोन कहीं भी नहीं है। ओके, विद हुम डू यू टॉक ऑन टेलीफोन। टेलीफोन नहीं, आप यहां लिख सकते हैं मोबाइल। आप मोबाइल पर किन किन लोगों से बात करते हैं? नानी लिख सकते हो, मामा लिख सकते हो। ओके, अगर आपके चाचू दूर रहते हैं, चाचू लिख सकते हो, मौसी लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द टू यू, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइट अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल, व्हाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं मेकिंग अ फोन कॉल यानी मोबाइल के इस्तेमाल करना आप ज्यादा पसंद करोगे या लेटर लिखना ज्यादा पसंद करोगे? ऑब्वियसली मोबाइल का यूज करना यानी फोन कॉल करना आप ज्यादा उचित समझोगे। आज की टाइम में तो हम वीडियो कॉल करना ज्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि सामने वाले से बातचीत तो हो ही जाती है लेकिन हम उसका चेहरा भी देख सकते हैं। ओके, तो इतनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसे ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहेगा रादर देन कि हम पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी को यूज करें। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।